आपके साथ एक वीडियो लेके आया हूँ जो आपको बहुत ही पसंद आएगा। ये रहेगा अपने आधुनिक मॉडर्न हिस्ट्री जिसमें अपन सबसे पहले चैप्टर पढ़ेंगे वो है यूरोपीय भारतीयों का आगमन। हाँ, हम टॉपिक वाइज चलेंगे और हम एक एक टॉपिक को लेकर क्लियर करेंगे, शॉर्ट वीडियो के साथ चलेंगे। यूरोपीय कंपनियों का आगमन जिसमें हम ट्रिक के साथ चलेंगे। अपनी ट्रिक रहेगी, याद रखना, 2-3 बार पढ़ोगे तो याद भी रह जाएगा। ट्रिक है पुत्र अड्डा डेढ़ फसा। पुत्र अड्डा डेढ़ फसा। पुत्र अड्डा डेढ़ फसा। पुत्र मानी पुर्तगाली। पुर्तगाली जो पुर्तगाली आए थे वो भारत में, यानी कि सबसे पहले भारत में जो विदेशी लोग आने लगे थे वो थे पुर्तगाली, जो 1498 में आए थे। 1498 में आए थे। ए मानी अंग्रेज। अड्डा ए मानी अंग्रेज कब आए थे? 1600 ईस्वी में। डा मानी डच 1602 ईस्वी में आए थे। डेनिस डेनिस आए थे 1616 ईस्वी में। फ्रांसा यानी फ्रांसीसी 1664 में और स्वीडिश आए थे 1731 में। एक बार फिर से बता रहा हूँ, पुत्र अड्डा डेढ़ फसा। पुत्र अड्डा डेढ़ फसा। पुर्तगाली 1498, अंग्रेज 1600, डच 1602, डेनिश 1616, फ्रांसीसी 1664, स्वीडिश 1761। अब हम टॉपिक वाइज चलेंगे जिसमें रहेगा फर्स्ट अपना पुर्तगाली। पुर्तगाली 1498 में। पुर्तगाली जो सबसे पहले आया था वो था, यानी कि एक वास्को डी गामा नाम का एक अंग्रेज पुर्तगाली था जो अपने भारत है इधर, ये यानी कि इधर से पानी की खोज करने के लिए सबसे पहले कोलंबस निकला था, यानी कि पानी से वो तो चलता हुआ इधर अमेरिका की ओर चला गया, उसने तो अमेरिका की खोज कर दी। लेकिन वास्को डी गामा इधर इससे एक दिन आया और वो भारत के तट पर पहुंच गया 1498 में। यहाँ पर कालीकट बंदरगाह नाम था। कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा पश्चिम की ओर, जिसका स्वागत है वो जमोरियन का हिंदू शासक जमोरियन था, उसने उसका स्वागत किया था। वास्को डी गामा, इसका स्वागत है वो किया था हिंदू शासक जमोरी ने। हिंदू शासक जमोरी ने। हाँ, फिर ये एक बार तो आके यहाँ पर वापिस चला जाता है 1599 में। फिर ये वापिस आता है 1502 में, जो एक बड़ी रणनीति के साथ होता है। इसमें मेरे को लिखते हुए टाइम लग रहा है थोड़ा। हाँ, तो अपन पढ़ रहे थे पुर्तगाली, जो हम टॉपिक वाइज लेकर चलने की बात कह रहे थे, जो अपना वीडियो है आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। पुर्तगाली जो 1498 में आए थे। पुर्तगाली में मैंने बताया था सबसे पहले वास्को डी गामा आया था, जो 17 मई 1498 को पहुंचा था भारत। सबसे पहले आया था 1498 में। एक बार वो पश्चिमी तट, भारत के इधर से पश्चिमी तट बंदरगाह पर पहुंचा था, जिसका स्वागत हिंदू शासक जमोरी ने किया था। ये व्यापार के लिए समुद्री मार्ग की खोज, क्वेश्चन बनता है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। समुद्री भारत में व्यापार के लिए सर्वप्रथम समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वो था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा एक बार आकर 1599 में वापस चले जाते हैं, पुनः वापस 1502 को लौटते हैं और 1503 में प्रथम पुर्तगाली की फैक्ट्री की स्थापना कोचीन में करते हैं। क्वेश्चन आता है, बार बार पूछा जाता है, और पीछे का पेपर उठा के भी देख लेना कि प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना कब और कहाँ पे की गई है। वो है 1503 को कोचीन में। दूसरी फैक्ट्री पुर्तगालियों ने दूसरी फैक्ट्री लगाई थी, वो थी 1505 को, वो लगाई कन्नौर में। फिर 1505 में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने फैक्ट्री लगाई थी। उसके बाद वायसराय नियुक्त करने की, भाई फैक्ट्रियों के ऊपर कोई ना कोई अधिकारी एक होना चाहिए जो अच्छी तरीके से चल सके। तब वहां से एक वायसराय बन के
पुर्तगालियों बाहर से आया। वो था सबसे पहले फ्रांसिस्को द अल्मीडा, जो 1505 में आया था। क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान दे लेना। पुर्तगालियों में प्रथम वायसराय 1505 में प्रथम वायसराय पुर्तगालियों का कौन था? वो था फ्रांसिस्को द अल्मीडा, जो 1509 तक रहा। दूसरे फिर आया 1509 में, वो था अल्फांसो द अल्बुकर्क। अल्फांसो द अल्बुकर्क, अल्फांसो द अल्बुकर्क कब आया? 1509। यह पुर्तगाल शक्ति का वास्तविक शासक माना जाता है। कैसे? यानी अल्फांसो द अल्बुकर्क ये दूसरा वायसराय बनकर आया था। यह पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक शासक माना जाता है, क्योंकि इसने आते ही सबसे पहले अपना एक मुख्यालय वो बनाया कोचीन में। वहां से अपने व्यापार के लिए इधर उधर रास्ते, जैसे ये कोचीन में अपना मुख्यालय बना लिया। इधर इधर चारों ओर फैक्ट्री, मतलब अपना विस्तार फैलाने लगा धीरे धीरे। इसलिए इसको पुर्तगाल शक्ति का वास्तविक शासक कहा जाता है। फिर 1510 में बीजापुर को यूसुफ आदिल शाह से जीता। 1510 में बीजापुर को यूसुफ आदिल शाह, क्वेश्चन नंबर 1, यूसुफ आदिल शाह से किसको? बीजापुर को जीता। कब? 1510 को। तंबाकू की खेती, भारत में सबसे पहले तंबाकू की खेती यानी तंबाकू कौन लेकर आया थे? क्वेश्चन आया हुआ है, वो थे पुर्तगाली। कब? पुर्तगाली थे। जहाज का निर्माण भी भारत में पुर्तगालियों की देन है। और 1556 में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भी 1556 में पुर्तगालियों की देन है। 1556 में। फिर धीरे धीरे व्यापार बढ़ने लगा हिंद महासागर। फिर इन्होंने एक पद्धति का निर्माण किया, वह कार्टेज का किला पद्धति, जिसमें यह कहा गया कि हिंद महासागर नियंत्रण के व्यापार के लिए इस पद्धति को लागू किया गया। फिर गोथिक स्थापत्य कला, गोथिक स्थापत्य कला की देन किसकी है? क्वेश्चन आया हुआ है, उठा के देख लेना, पिछली बार एसएससी में अब आया, कौन सी में बता दें। गोथिक स्थापत्य कला की देन वो है पुर्तगाली। फिर अंत में निनो डी कुन्हा औपचारिक मुख्यालय, निनो डी कुन्हा है अंत में, जिसने अपना औपचारिक मुख्यालय गोवा को बनाया। जी दोस्तों, ऐसे वीडियो शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो आएंगे। और कचरा पट्टी नहीं तो पढ़ना पसंद है, नहीं पढ़ाना पसंद है, मैं लेकर आया हूँ वही क्वेश्चन जो बार बार आ रहे हैं। एक बार एग्जाम में जाने से पहले इस वीडियो को अवश्य देखें और जाने पता। फिर हम नेक्स्ट वीडियो है अपना, वो है डच। पुर्तगालियों के बारे में हमने पढ़ा, वास्को डी गामा आया 17 में 1498 को। अब डच पढ़ेंगे, फिर अगले अंग्रेज पढ़ेंगे, फिर स्वीडिश डेनिश ये सब पढ़ेंगे, फिर अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अपना वीडियो रहेगा वो डच। डच आए थे 1602 में, डच आए थे 1602 में। डच कहाँ के निवासी थे? सबसे सरल क्वेश्चन बनता है, डच कहाँ के निवासी थे? वो नीदरलैंड या हॉलैंड, एक ही देश है लेकिन नाम दो अलग अलग है। नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। डचों में सर्वप्रथम भारत में आने वाला व्यक्ति कौन था? वो था कॉर्नेलियस डी हाउटमैन, कॉर्नेलियस हाउटमैन, कॉर्नेलियस डी हाउटमैन, जो आया था 1596 को। यानी कि वास्को डी गामा पहले आया था ये, लेकिन ये फैक्ट्री और व्यापार करने के बाद में सोचता है, क्योंकि वो पहले डच फिर सोचता है इधर आते क्या सबसे ज्यादा भारत में व्यापार करने के लिए, क्योंकि इधर भारत के दक्षिणी इलाके में, पहाड़ी इलाकों में सबसे ज्यादा इधर मसालों की बहुत ही ज्यादा, विश्व में सबसे ज्यादा यानी मसाले यहाँ पर ही बोए जाते थे, इसी कारण आते थे लोग। और सूती कपड़ा, सूती वस्त्र, दो कारणों से तो भाई भारत में विदेशी लोग वो आते थे व्यापार करने के लिए। फिर व्यापार में करते करते फिर राजाओं में कमजोरी देखी, भारत में भाई आ रहे थे जिस फिर प्रथम नागरिक कॉर्नेलियस डी हाउटमैन जो 1596 को भारत में आया। फिर वापस क्या है कि ये वापस फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना है वो 1602 को हॉलैंड में करते हैं।
डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 को हॉलैंड में करते हैं। भारत में पहली व्यापारिक फैक्ट्री 1605 को मसूली प्रनम में लगाती है। क्वेश्चन आया हुआ है, एक बार फिर से देखो। भारत में पहली व्यापारिक फैक्ट्री 1505 को मसूलीपट्टनम में लगाते हैं। अब वही डच है वो मसालों के बजाय मसालों और सूती वस्त्रों, डच क्या करने लगे कि मसालों पे तो व्यापार वो कम करने लगे, निर्यात और सूती वस्त्र पे ज्यादा, यानी कि मसालों के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता देने वाला सर्वप्रथम और सबसे ज्यादा सूती कपड़ों को निर्यात को प्राथमिकता देने वाले विदेशी कौन थे? क्वेश्चन आ सकता है, वो थे डच। मसालों के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता। फिर 1759 में बेदरा नामक स्थान पर एक युद्ध होता है अंग्रेज और डच के मध्य। नोट्स बनाओ तो ऐसे बनाना, ये नहीं बेदरा का युद्ध हुआ था हुआ है वैसे नहीं बनाना। बेदरा का युद्ध देखो, अंग्रेज और डच। कब? बेदरा का युद्ध 1759 को, 1759 को, जो अंग्रेज और डचों के मध्य, जिसमें अंग्रेज तो जीत गए और डच वो हार गए। बंगाल में एक क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने थोड़ा साइड में लिख दिया। बंगाल में डचों की फैक्ट्री, बंगाल में डचों की फैक्ट्री की स्थापना कब व कहाँ की गई थी? वो है 1627 को पीपली नामक स्थान थी बंगाल में, वहां पर की गई थी। नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे ब्रिटिश, उसके लिए अपना सेकंड चैप्टर रहेगा ब्रिटिश और फ्रांसीसी, मोस्ट ब्रिटिश, उसमें तीनों में हम क्लियर कर देंगे।